संविदा कर्मचारियों के मानदेय वृद्धि में आंगनबाड़ियों को सम्मिलित नहीं करती है, तो आगे आंगनबाड़ियों की क्या रणनीति है, इन सब मुद्दों को लेकर आइए बात करते हैं सरोज श्रीवास्तव से। उन्हीं से जानते हैं योगी सरकार के मन में आंगनबाड़ियों के लिए क्या है। नमस्कार मैम, मैंने सुनाऊं में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैम, जो लंबे समय से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं और इन दिनों एक अखबार में भी खबर निकल रही है कि 8 लाख संविदा कर्मचारियों के मानदेय में सरकार वृद्धि करेगी, तो क्या मैम कुछ जानकारी आप लोग के संगठन को मिली है? क्या आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बीच में जोड़ा जाएगा या फिर जो भी कुछ शासन में चल रहा हो, कुछ जो आपको जानकारी हो वो बताएं। जरा 1 मिनट रुकिए। सबसे पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जो 8 लाख संविदा कर्मियों का निकला हुआ है उसमें तो हमको नहीं लगता कि हम लोग उसमें है या नहीं, क्योंकि अभी हमारे संगठन से हमको कोई जानकारी नहीं मिली इसके विषय में। जी जी। तो मैम जो आप लोगों की मांगे हैं, क्या कुछ आप लोग सरकार से मांग कर रही हैं? जी हम लोग बहुत दिन से मांग कर रहे हैं सरकार से, हम लोग नियमित किया जाए, हम लोग सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, क्योंकि हमारे से बहुत पीछे शिक्षा मित्र आए या जो भी अभी तक जितने संविदा कर्मी किसमें नाम जोड़ा गया है सब मेरे पीछे ही आए हैं। कोई हमारे आगे तो आया नहीं है, लेकिन हम लोग जहाँ के तहाँ पड़े हैं और इतना वर्क हम लोग दे दिया गया है। आप समझ लीजिए कि हम लोग पूरे दिन करते रहे तब भी पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि नेट नहीं चल पाता। नेट की वजह से हम लोग पूरा फीडिंग नहीं कर पा रहे हैं। जी मैम। तो जिस हिसाब से काम सरकार दे रही है उस हिसाब से तो हम लोग का कुछ बनता है ना। जी जी मैम। हाँ, तो इसीलिए हम लोग निरंतर अभी तो धरना प्रदर्शन चल ही रहा था काफी दिन से। अभी देखिए सरकार ने इसी में हम लोग थोड़ा उम्मीद जता के बैठे हैं कि क्या करते हैं, नहीं फिर वही धरना प्रदर्शन चालू करेंगे। तो मैम आगे आप लोग अगर सरकार नहीं कुछ करती है तो आप लोग धरना प्रदर्शन करेंगे सरकार के सामने? क्योंकि हम लोग इतना वर्क नहीं कर पाएंगे। जितने विभाग के लोग आते हैं सारे लोग समझ लीजिए कि अगर हम लोग न खड़े हों तो कोई जनगणना, सर्वे गणना या कोई गणना कोई करके नहीं जा पाएगा। जी मैम। हाँ, तो हम लोग माने कि एकदम विचाराधीन हम लोग इतने होपलेस हो चुके हैं कि हम लोग जाए किधर ये नहीं समझ में आ रहा है। जी मैम। पूरी जिंदगी हम लोग काम करते रह गए, बाद में हम लोग बाकायदे निकाल दिया जाएगा, उसके बाद भी कुछ नहीं है। जी जी। तो आप लोग मानदेय वृद्धि की मांग कर रहे हैं? जी जी। काम हमको चाहे जितना दे दिया जाए, हमको 8-10 घंटे काम दिया जाए, लेकिन हम लोग पर सरकार ध्यान दे। कितनी ज्यादा महिलाएं, हमारी महिला वर्ग के एक बहुत गरीब निम्न घर के, पूरा दिन हम लोग काम ही करते रहेंगे। हम लोग बताइए कैसे काम करेंगे? जी मैम। तो कितना तक मानदेय बढ़ाने की अपेक्षा आप लोग सरकार से कर रहे हैं? क्या मांग कर रहे हैं? कितना मानदेय होना चाहिए? पहले तो हम लोग नियमितकरण के लिए रखे कि सरकार हम लोग नियमितकरण कर दे, तो उस हिसाब से तो आप जान ही रहे कितना मानदेय बढ़ जाएगा। जी जी। और जब तक नहीं कर रही सरकार तब तक तो कम से कम 18,000 हम लोग को देना चाहिए सरकार को। जी मैम। अभी कितना मिल रहा है आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को? अभी क्या मिल रहा है सर? अभी तो वही 4,500 और 1,500 करके राज्य केंद्र से आ रहा है। इसमें जो सरकार जो 1,500 जो बढ़ाई है, ये PLI कर दी। PLI मतलब क्या है? कुछ नहीं है। काम तो सभी लोग कर रहे हैं ना, तो उसको मानदेय लगाना चाहिए। अभी सरकार कोई आएगा PLI हटा देगा। जी जी। इसका कोई महत्व ही नहीं रहा ना। तो हम लोग तो कितने पहुँचे? 6,000 पहुँचे हैं खाली अभी तक। जी मैम। तो मतलब जो सरकार ये अखबारों में जो खबर निकल रही है मानदेय वृद्धि की, आपको कोई जानकारी नहीं है कि उसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को जोड़ा गया है या फिर नहीं जोड़ा गया है? उसमें तो ये दिखाया गया है कि सूत्रों के अनुसार से निकल कर आया है। जी जी। सूत्रों के अनुसार से निकल कर आया है, उसमें कोई ये नहीं दिखाया गया कि हाँ बढ़ ही गया है। जी। क्योंकि जानकारी किसी और के हवाले से किसी और को मिला हो, मीडिया से प्रचार कर रहे हैं। इसमें जब तक हमारे कार्यालय से, हमारी विभाग द्वारा कोई जो लेटर नहीं आता है तो हम लोग तो इसको हजारों बार ऐसे देख रहे हैं। जी मैम। हाँ, इसमें 1-2 बार की बात तो नहीं, हर बार ऐसे देखते। हर बार हम लोग आते आते 500 रुपये भी नहीं बढ़ पाता है। जी मैम। तो कुल मिलाकर अभी आप लोग को सरकार की तरफ से 6,000 मानदेय मिल रहा है और आप लोग 18,000 की मांग कर रहे हैं? हाँ, 18,000 PLI देकर अभी 8,000 किए, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं रह गया ना। जैसे PLI मतलब क्या, जब सारी आंगनबाड़ी काम कर रहे हैं, आप 1,000, 1,500, 2,000 बढ़ा ही रहे हैं, तो उसको आप मानदेय में कर दे तो कम से कम हम लोग संतोष रहेगा उसी पर। जी जी। तो कुल मिलाकर आप लोग पहले स्थायीकरण की मांग कर रहे हैं और तब तक के लिए मानदेय वृद्धि जब तक स्थायीकरण नहीं हो जाता, हाँ,
तब हाँ, तक हाँ। मानदेय वृद्धि कोई सम्मानजनक मानदेय मिलना चाहिए। हम लोग की ये बात है कि हमारी जो एजुकेटर भर्ती हो रहा है उसको रोका जाए। जरा 1 मिनट रुकिए। सबसे पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। उसमें क्योंकि आंगनबाड़ी को ही, हमारे आंगनबाड़ी में MILT BA सब करे हुए बैठी हुए गांव की महिला है या समाज में जो भी महिला है उनको ही मौका दिया जाए, क्योंकि हम लोग 26-27 साल से आंगनबाड़ी वर्क कर रहे हैं। हम लोगों को अच्छा जानकारी है इसके विषय में। एक अदर बैठा देंगे तो हमारे ऊपर ही राज करेगी, इसलिए हम ही लोग को बैठाया जाए उसमें। उसके लिए आपको पैसा है लेकिन हमारे लिए पैसा नहीं है। ये एक समूह को सरकार ने ऐसा जोड़ा है जो कि अंगूठा छाप समूह को, और जब तक राशन नहीं साइन करेंगे, हम लोग राशन नहीं मिलता उसके अधीन हो गए। वो लोग जब तक वहाँ कुछ पाएंगी नहीं 4-6 पैकेट, तब तक राशन नहीं साइन करती हैं। हर जगह से आंगनबाड़ी को दबा कर हम लोग कोई मौजूद ही नहीं बचा है इस तरह, इस सरकार की वजह से कि हम लोग कोई सम्मानजनक वजूद नहीं है। जी मैम, तो कुल मिला जुलाकर आप सरकार से क्या कहना चाहेंगी आखिर में? हम सरकार से ये कहना चाहेंगे कि जैसे महिलाओं का बढ़ावा देने सरकार में जिस तरह आगे बढ़ रही है, सरकार ने बहुत अच्छा काम कर रखा है हर विभाग से, हर तरह से, लेकिन महिलाओं को वही आंगनबाड़ी पीड़ित है। आंगनबाड़ी को इतनी ज्यादा, हम लोग बताइए कितने समय से हम लोग संस्था चली आ रहे हैं, 75 की संस्था है। आज तक हम लोग उसी लाइन में है जिस लाइन में थे। हम लोग क्या महंगाई नहीं है? सरकार हम लोगों को नियमित करे और जो है सरकारी कर्मचारी के दर्जा दे। जब तक नहीं दे रही है सरकार, हम कम से कम 18,000 हम लोग मान दे सरकार। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद सारी जानकारी हमारे साथ देने के लिए, हमारे दर्शकों के साथ देने के लिए। साथ ही जो भी ये वीडियो देखेंगे वो सबके पास आपकी ये गुहार जो जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सरोज श्रीवास्तव, जिला उपाध्यक्ष, धनुपुर, हंडिया, प्रयागराज। में देश की संविधान में ये व्यवस्था है तो इसके लिए प्रबंध होना चाहिए, उसका जिम्मेदारी ये देश के सरकार का है। ये लेकिन यही है, लेकिन वाला सवाल हर जगह में हमारे सामने आते हैं। तो वो क्या है? हमारी मुख्य सेवाएं, ये सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा जो हमारे 2005 की हमारे जो डिमांड था, 2005 में हमने डिक्लेयर कर दिया ICDS को पक्का करो, पूरा विभाग का हिस्सा बनाओ या एक अलग विभाग बनाओ, डिपार्टमेंट बनाना है तो उसके अंदर पक्का सुविधा होना चाहिए जो स्कूल के अंदर में हो, ऐसा पक्का सारा, और कर्मचारी समेत। तो यहाँ पे मुख्य सेवा, ये तीनों जो हक है जनता का, खाने का, जो बीमार हो गया तो उसका इलाज मिलने का, और जो है वो इंसान है तो इंसान जैसा शिक्षा प्राप्त करने का, ये बुनियादी अधिकार है उनका, और वही सेवाएं हम देते हैं हमारी ICDS के अंदर। जरा 1 मिनट रुकिए। सबसे पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके